निनाद सेठ साहब, यहां पर शहजादी के माता पिता इस वक्त आपको सुन रहे हैं। मुझे यह बताइए कि आमतौर पर जब किसी दूसरे देश में हमारे देश के किसी नागरिक को ऐसी सजा सुनाई जाती है तो उसके पास ऑप्शन क्या होते हैं? मतलब लीगल असिस्टेंस क्या भारत की तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश ऐसे केसेस में की जाती है? कितना सहारा मिलता है? मतलब देश की तरफ से कितना सहारा मिलता है अपने नागरिक को अगर कहीं और उसे सजा सुना दी गई? देखिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। 38 लाख हिंदुस्तानी यूएई में रहते हैं। 38 लाख लोगों को इतनी जल्दी मदद पहुंचाना मुश्किल होता है। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ के जाना चाहिए। ये इंडिया नहीं है कि 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, लॉयर लीजिए और भूल जाइए केस। यहाँ पे आपने देखा 2 महीने 3 महीने में सॉल्व हो गया। मुझे ये नहीं पता, अभी एक लॉयर आए थे, उन्होंने कहा ऑटोप्सी नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि उनके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है कि ऑटोप्सी नहीं हुई है। जहाँ तक मेरा ख्याल है प्रोसीजर में ऑटोप्सी ज़रूर एक हिस्सा होता है। तो मैंने अभी तक ये नहीं मेरे को पता कि कहाँ से हुई है। आपने पूछा क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक होता है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं काउंसलर एक्सेस। आपको एक्सेस मिल सकती है आपके राजदूत से या राजदूतावास से, जो आपको समझा सकते हैं क्या हो रहा है या क्या नहीं। महेश सचदेव सर से भी इस बारे में सवाल करने से पहले एक बार फिर से मैं शहजादी के पिता, क्योंकि हमारे साथ हैं, माता पिता हमारे साथ हैं। साहब, मैं आपसे इस बारे में सवाल कर रही हूं क्योंकि उज्जैन के बारे में कोई संपर्क, क्या किसी अधिकारी के साथ आपकी कभी कोई बातचीत? मेरी वहां से किसी भी तरह की बात कभी नहीं हुई, लड़की के अलावा। लड़की ने बताया था एक बार, 1-1.5 महीना पहले, कि 2 अधिकारी आए थे एम्बेसी से और उन्होंने मेरे पूरा बयान लिया और ये कहा था कि तुम बहुत दुबली हो, खाना खाती जाना, कि आपने माँ बाप से नहीं मिलना तुम्हें, और हंसा के गए थे पूरा बयान कि हम तुम्हें छोड़ाएंगे, घबराना नहीं, और बस यही बताती थी जैसे। और अचानक ही ऐसा कोई तारीख भी मुकर्रर नहीं हुई और ना एम्बेसी को खबर भी है, ना हमको खबर है किसी अधिकारी द्वारा, ना कुछ भी। मैडम, मैं यही परेशान हूँ कि मेरी लड़की जिंदा है या नहीं, मुझे ये सिर्फ जानना है। किसी भी जरिए से मुझे मालूम चल जाए कि मेरी लड़की जिंदा है। नहीं, ये बात तो आप मुझसे सही बात कर रहे हैं, अगर मर गई तो मुझे बता दी जाए। नहीं, और ये आपका हक भी है, ये आपका हक भी है कि आपकी बेटी के साथ क्या हुआ, सजा मिली नहीं मिली, अभी वो किस हालत में है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका हक है। लेकिन सुरभि ने सवाल किया था उजैर नाम के लड़के को लेकर। ये उजैर अभी कहाँ है और उसके जरिए पता चल पाया उसने जबरन भेजा या फिर शहजादी खुद से गई थी अबू धाबी काम करने के लिए? ये उसने लालच दिया सर। जो लॉकडाउन में रोटी बैंक बांधा है, उसमें काम करती थी एनजीओ में जी। और जब लॉकडाउन लगा तो ये सब काम कम हो गए, तो फेसबुक के जरिए उससे बातचीत होने लगी। उसने कहा, लालच दिया, उसका थोड़ा फेस बिगड़ा हुआ था, जली हुई, आप देख रहे हैं जी जी। तो उसी के उसमें चली गई। 3 महीने की वीजा में गई, फिर उन्होंने 2 साल का भी वीजा बनवा लिया उसकी बगैर मर्जी के। सब, लेकिन एक सवाल इस आधार पे, क्या आपने उजैर के खिलाफ यहाँ भारत में भी कोई शिकायत दर्ज कराई या उस तक पहुंचने की कोई कोशिश की? क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी बेटी को फंसाकर जिस तरीके से वो लेकर गया। न्यायालय द्वारा मैडम सर, मैं एसपी के चक्कर लगाए, 12 एसपी के मोटन थाने के लिए, लेकिन नहीं सुनी गई मेरी। तो मैं वकील करके सीजीएम से न्यायालय द्वारा 4 लोगों के नाम FIR, फैज, नाजिया, उसकी सास, मतलब नाजिया की सास फैज की माँ अंजुम साना बेगम और उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, इस 4 के नाम FIR भी हुई। लेकिन पुलिस ने आज तक उसको गई नहीं, न पूछताछ के लिए आज तक गई, और बस आज वो घूम रहा है, आगरा में है वो जी। अच्छा, यानी उनके खिलाफ भी कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ। मतलब आपने यहाँ पर भी सिस्टम से गुहार लगाई, पुलिस के पास गए, बड़े अधिकारियों से मिले, न्यायालय तक गए, लेकिन उसके खिलाफ भी कुछ हुआ नहीं। मतलब हाथ लगी तो मायूसी।